ओम शांति। 1399 होली मनाना अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट हो ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है, क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगा कर के देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसी की है। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं, दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व महाराजन व विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य में भी हाईएस्ट, और संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं। आप ही बने हो ना, बन गए हो या बन रहे हो। बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है। प्यारा है या जल्दी जाने चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ में होंगे वो सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी काम काज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्या कहना पड़ता? तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? दो भुजा वाले को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले रह नहीं सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हैं ना, तो साथ में भी भूल जाता है। बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जगते कर्म करते सेवा करते
साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग का अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछो कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं करते हैं? इमर्ज का रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, लेकिन एक जन्म का नाता नहीं। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता। ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हो तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता, तो प्यार का फायदा तो उठाओ। फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है। प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहें, कितना भी मेहनत करें, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं। कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना। अपने सेंटर पर देखो तो ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। ये है प्यार का सबूत। अच्छा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को
साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो, स्लोगन है ना। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव परचिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे आ नहीं सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय की संपूर्णता समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है लेकिन मनसा धोखा देती बहुत है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, सदा शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने आप को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ खुश होते हैं, दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। ये भी एक गुह राज है। क्या होता है, बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं है, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वो उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वो मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते, बाकी कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और ख़त्म। इसलिए ये भी अटेंशन रखना, सेवा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और ख़त्म, जमा क्या हुआ। अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वो मनसा सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा, फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है, स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स ना हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता, अपवित्रता को जलाना। इसलिए पहले होली जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वो भी अच्छा है, खूब मनाओ। आप दादा खुश होते हैं, भले गुलाब जल डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये है गुलाब जल डालना। और जलाने को तो आप जानते ही हो कि क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो।
हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा है कि समय की डेट नहीं देखो। बाबा की शुभ आशा है कि समय की डेट नहीं देखो। 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल का राज्य अधिकारी बनाएगा, तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्पकाल का ये अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वो नहीं सोचो। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से वंचित हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय पर आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है। आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार है ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली चाहिए, प्रजा चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ से गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा को एक ही सुभाष है कि सब बच्चे, चाहे नए चाहे पुराने, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं। पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने से भी आगे देखते हैं। आगे वाले तो हैं ही, ब्रैकेट में मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे वाले तो बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है, उन्हों का त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आस सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या करेंगे? ऐसे ही फिर भी हाथ उठाएंगे? भले यहाँ उठाओ, दो हाथ उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देख रहे थे। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं तो कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सब देखने चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्ति ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वो तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र
देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज अधिकार प्राप्त करने वाले अति स्नेही आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले, बाप की आशाओं के दीपक, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट में स्थित रखने वाले, बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से, बाप दादा आपको सदा मुबारकें बहुत देते हैं, तन की दुआएं भी देते हैं, मन का साथ भी देते हैं और सेवा के साथी भी बनते हैं। ऐसे अनुभव होता है। तन की दुआएं भी बहुत मिलती है, ये दवाई बहुत अच्छी मिल रही है, बाकी हिसाब किताब तो ब्रह्मा बाप ने चुकतू किया तो सबको करना है, सब सूली से कांटा हो जाता है, बाकी दुआएं बहुत मिलती है, परिवार द्वारा भी तो बाप दादा द्वारा भी। अमृत बेले से लेकर रात तक बाप दादा दुआओं से मालिश करते हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। आप नहीं चल रही हो, चलाने वाला चला रहा है, इसलिए अथक हैं। अच्छा, स्पेशल दुआएं हैं दादी जानकी से, स्पेशल दुआएं हैं ना। सब निमित्त बनने वाले को स्पेशल दुआएं मिलती है। आप फॉरेनर से क्या चाहती हो? ब्रैकेट में सभी बाप दादा के गले में पिरो जाएं। ये तो बहुत कुछ चाहती है, आप भी बहुत कुछ करते हो ना। ये प्यार की पालना दे रही है। इतना अटेंशन रखना, ये दिल का प्यार है। जिससे प्यार होता है ना, उसकी कमी देख नहीं सकते। बाप दादा ने दादी जानकी को साथ में बिठाया। ये दादियाँ जो है ना, ये बाप के बड़े भाई हैं, तो भाई तो साथ बैठते हैं ना। अच्छी मेहनत नहीं, लेकिन मोहब्बत अच्छी करते हैं। बाप दादा भी निमित्त बनने वालों को और जो करने वाले हैं उनको देख खुश होते हैं। आप भी कम नहीं हो और ये भी कम नहीं है। अच्छा, शांति वन से यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन अनेक वंचित रह जाएंगे। सभी भाई बहनों का ख्याल तो रखना है ना। ये तो होली का चांस आपको मिल गया है विदेशी भाई बहनों से। पहला चांस डबल फॉरेनर्स को मिला है। देखो सबका डबल फॉरेनर से कितना प्यार है। पहला चांस आपको ही मिला है। अच्छा है। बाप दादा सेवा में वृद्धि का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। बाप दादा वतन में भी आपकी मीटिंग प्लान प्रोग्राम रूरिहान सब कुछ सुनते हैं। अच्छा चांस भी मिलता है। हर साल फॉरेन में इतना संगठन तो नहीं हो सकता, यहाँ एक तो कितना बेहद का बड़ा परिवार है ये देखने को मिलता है। सबका परिवार हो जाता है और दूसरा पावरफुल पालना भी मिलती है, प्यार भी मिलता है और बीच बीच में थोड़ी सी स्ट्रिक की आंख दिखाना भी ज़रूरी है। अटेंशन है, लेकिन अटेंशन को भी अंडरलाइन हो जाता है। ऐसे अनुभव करते हो? जो मधुबन में पालना मिली है तो अंडरलाइन तो होती है ना, और समीप भी आते हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की मेजॉरिटी की एक विशेषता वर्तमान समय की बहुत अच्छी लगती है। एक तो जो बार बार समथिंग समथिंग कहते थे ना, वो अभी मेजॉरिटी का कम है। पहले तो छोटी छोटी बात में कहते थे समथिंग समटाइम, लेकिन अभी अच्छी हिम्मत वाले बन आगे बढ़ रहे हैं। बचपन पूरा हुआ है। बचपन पूरा कहाँ हुआ है? कहाँ कहाँ पुरुषार्थ में यूथ हैं और कहाँ कहाँ वानप्रस्थ के नज़दीक हैं। तो यूथ वालों को अभी भी थोड़ी लहर आती है। आयु में यूथ नहीं, पुरुषार्थ में फिर भी पहले और अभी में अंतर है। अभी नॉलेजफुल हो गए हैं, समझ गए हैं क्या करना है, कैसे चलना है, इसके नॉलेजफुल बन गए हैं। बाकी क्या रहा, अभी पावरफुल बनना है, उसमें अंडरलाइन करो। सेंटर भी बढ़ते जाते हैं, हिम्मत रखकर सेंटर खोलते जाते हैं।
जो सभी सेंटर संभालते हैं, सेंटर पर रहते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो सेंटर पर रहने वाले व निमित्त बनने वाले, कभी थकावट होती है? थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ा टाइम होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। अच्छा, देखो आप लोगों को एक विशेष लिफ्ट है सेवा की। भारत में तो पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर ट्रायल पर रहते, फिर टीचर बनती, और आप लोग सीधा ही सेंटर इंचार्ज बन जाते हो। तो ये चांस अच्छा है ना, डबल काम करते हैं, हिम्मत के कारण आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे। जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, थक कर आते, फिर थोड़े टाइम में अपने को रिफ्रेश कर फिर सेंटर संभालते। ये देख करके बाप दादा को कभी कभी दिल में विशेष प्यार आता है। डबल बिजी हो गए हैं ना, लेकिन डबल कार्य करने का डबल फायदा भी होता है। सेवा करना अर्थात अपने पुण्य का खाता जमा करना, और जितना निस्वार्थ युक्ति युक्त सेवा भाव से सेवा करते हैं, उतनी पुण्य की पूंजी जमा करते हो, और वही पुण्य की पूंजी खजाना साथ में ले जाएंगे। उस पुण्य की कमाई आधा कल्प की कमाई हो जाएगी। तो पुण्य आत्माएं अच्छी हो, मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूँ, ये स्मृति छोटे छोटे पापों से मुक्त कर देती है। तो सदा चेक करो आज के दिन मनसा द्वारा या सेवा द्वारा कितने पुण्य जमा किए, और पुण्य के आधार से छोटी छोटी बातें कितनी समाप्त हो गई, खर्च कितना हुआ और बचत कितनी हुई। अगर बार बार विघ्न आते हैं और उसको मिटाने के लिए गुण और शक्तियों का खर्च करते हैं, तो वो कितना हुआ। और योग युक्त अवस्था से बाप को साथी बनाकर सेवा करने में पुण्य का खाता कितना जमा हुआ। सबसे बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर आप हो, एक दिन में देखो कितनी कमाई करते हो। इतनी कमाई ना फॉरेन में कोई कर सकता, ना भारत में कोई कर सकता। तो मल्टी लगाते जाओ, जैसे हिसाब में बिंदी लगाओ तो बढ़ जाता है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10, 2 बिंदी लगाओ तो 100, और लगाओ तो 1000 बिंदी की कमाल है। तो आप ऐसे बिंदी लगाते जाओ, मल्टी मिलियनेयर बनते जाओ। अच्छा, सब ठीक हो, पांडव ठीक हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को भी नाज है कि विश्व में जहाँ भी जाओ बाप के बच्चे हैं। आप लोगों को भी नशा होता है ना, जिस देश में भी जाओ तो क्या कहेंगे, हमारा घर है, ऐसा लगता है ना। कितने घर हैं आपके, इतने घर किसके होंगे? सभी कहते हो ना बाबा का घर है, बाबा के घर जा रहे हैं, तो कितने लाडले हो गए। इसलिए सदा खुश, स्वप्न में भी दुख की लहर ना आए। स्वप्न भी आए तो खुशी के, उदासी नहीं, थकावट के नहीं, मूझने वाले नहीं, खुशी के। ऐसे हो, ऐसे खुश रहो जो आपका खुशी का चेहरा देख रोने वाले भी खुश हो जाएं। ऐसे खुशी है ना, रोने वाले को हंसा सकते हो ना। चेहरा बदली नहीं हो, कभी ऐसा नहीं, सदा मुस्कुराता हुआ। कितने परसेंटेज रिफ्रेश हुए? 100% या 90% या 101%? अच्छा, दूसरे वर्ष जब आएंगे तो 101 होगा या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? सभी का ऊपर जाएगा। जो समझते हैं देखेंगे, जाने के बाद पता पड़ेगा। चाहते तो ऐसे हैं लेकिन देखेंगे, वो हाथ उठाओ। ऐसे कई हैं, फर्स्ट टाइम वाले हाथ उठाओ। अच्छा, दूसरा ग्रुप आबू निवासी, सेवाधारी, हॉस्पिटल निवासी तथा पार्टियों से। सभी अपने श्रेष्ठ भाग को देख हर्षित होते हो, सदा हर्षित, कभी कभी तो नहीं। सभी कहते हैं बाप मिला सब कुछ मिला। जब सब मिला तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा खुशी है ही। ऐसे है ना, खुशी कम तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। तो कोई अप्राप्ति है क्या, तो सदा खुश। खुशी अपनी खुराक है, तो खुराक को कोई छोड़ता है क्या? तो सदा खुश रहने वाले औरों को भी खुशी बांटते हैं। जब भी आपको कोई देखे
तो खुशी की झलक दिखाई दे, ऐसे अनुभव करते हो। बाप दादा सदा हर बच्चे को खुश नसीब की नज़र से देखते हैं, खुश नसीब हैं और खुश मिजाज हैं। कभी चेहरा बदली तो नहीं होता, थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा कंफ्यूज चेहरा तो नहीं होता, या थोड़ा थोड़ा हो जाते हो, कंफ्यूज होते हो? हाँ हाँ कह रहे हैं। कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं। बाप के बच्चे सदा एक रस रहते हैं, कभी किस रस में कभी किस रस में नहीं, एक रस, सदा खुश। ठीक है ना? अभी नहीं बदलना, आज के दिन इसको जला दो, खत्म। कुछ भी हो बाप साथ है, मूझने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है। बाप के साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो तो मौज के बजाय मूझ जाते हो, तो मूझना नहीं है। ठीक है ना? अभी भी मूझेंगे नहीं, अब नहीं मूझेंगे, मौज में हो इसलिए कहते हो कि नहीं मूझेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए। ठीक है ना? मौज चली जाएगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो, लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा कर रहे हो तो थक जाते हो, मूझ भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव, जहाँ बाप है वहाँ मौज ही मौज है। तो साथ को इमर्ज करो। सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को यूज नहीं करते, इसलिए मूझ जाते हो। संगम युग मौजों का युग है या मूझने का युग है? मौज का है तो फिर मूझते क्यों हो? अभी अपनी जीवन की डिक्शनरी से मूझना शब्द समाप्त कर दो। निकाल लिया पक्का या थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो। परमात्म बच्चे और मौज में नहीं रहे तो कौन रहेगा? और कोई है क्या? तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपनी ड्यूटी पर खुश हो या थोड़ा थोड़ा ड्यूटी में खिटखिट है? कुछ भी हो जाए, ये पेपर पास करना है, बात नहीं है, पेपर है। तो पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ते हैं ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई, ये नहीं सोचो। पेपर आया, पास हुआ, मौज मनाओ। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं तो कितने मौज में होते हैं, मूझते हैं क्या? ये पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सदा मौज में रहने वाले, सेवाधारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले, सदा ये अपना टाइटल याद करो। हॉस्पिटल के सेवाधारी हैं नहीं, मौज में रहने वाले सेवाधारी हैं। अच्छा, डॉक्टर्स तो मौज में रहते हो ना, पेशेंट को मौज दिलाने वाले, बहुत अच्छा। ब्रैकेट में बाप दादा सभी से हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। सभी बहुत बहुत पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। वैरायटी गुलदस्ता सबसे प्यारा लगता है। वैरायटी की सदा शोभा होती है, सुंदरता होती है, इसलिए प्यारा लगता है। तो स्थान अनेक हैं लेकिन हैं सब एक। एक ही लक्ष्य है, एक ही मत है और एक ही बाप है, एक ही परिवार है और अवस्था भी एक रस। एक रस है ना, और रस में नहीं जाना, माया खा जाएगी। इसलिए एक रस रहना। माया को भी आपसे प्यार है ना, 63 जन्मों का प्यार है, लेकिन आप जानते हो कि माया से प्यार रखना है या बाप से? तो जहाँ बाप होगा वहाँ माया नहीं आएगी, माया भाग जाएगी। हिम्मत ही नहीं होगी बाप के नज़दीक आने की। कोई भी परिस्थिति आवे तो दिल से बाबा कहा, परिस्थिति भागी। अनुभव है ना, भगाना आता है या बिठाना आता है? जिसको बिठाना, उसको बिठाना नहीं, भगाओ, दूर से भगाओ। आ जावे फिर निकालने की मेहनत करो, वो भी नहीं करना, दूर से ही भगा दो। बाप का हाथ पकड़ लो तो देखेगी ये तो बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो भाग जाएगी। तो सदा माया जीत। ठीक है ना? देखो आज नज़दीक में बैठे होना, चांस तो मिला है ना। अभी तो नहीं कहेंगे हमको तो कभी चांस नहीं मिला, मिल गया ना।
बड़ा परिवार है तो बांटकर मिलता है। अच्छा तो सब खुश राजी, बाप दादा का शब्द याद है ना सदा, कभी कभी वाले नहीं सदा। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कार्य भी बढ़ रहा है। अच्छा, तीसरा ग्रुप मधुबन निवासी भाई बहनों से। मधुबन निवासी अर्थात कर्म में मधुरता और वृत्ति में बेहद का वैराग। वन में क्या होता है? बेहद का वैराग। तो मधुबन निवासी अर्थात एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी। गिफ्ट है ना, कितने निश्चिंत हो, अपनी ड्यूटी बजाई और मौज में रहे। मधुगरी करनी है, जिज्ञासु को संभालना है, इससे तो फ्री हो ना। ज़्यादा में ज़्यादा 8 घंटा ड्यूटी कम ही है, इत्फाक कभी एक्स्ट्रा देनी पड़ी, लेकिन और जिम्मेवारी तो नहीं है ना। चलो बिजली वाले को बिजली वाले की जिम्मेवारी, या जो भी ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी है, अनेक तो नहीं है ना। तो 8 घंटा तो ड्यूटी के लिए बाप दादा ने दिया है, कभी 12 घंटा भी हो जाता है तो भी 8 घंटा आराम। अच्छा, 12 घंटा ड्यूटी तो भी 4 घंटा तो बचता है। 12 घंटा से ज़्यादा तो ड्यूटी होगी नहीं, 12 घंटे में तो सारा दिन आ गया। फिर कभी रात को करनी पड़ती होगी तो दिन में हल्का होगा। तो कम से कम 4 घंटा पावरफुल योग रहता है। निरंतर याद तो है ही, लेकिन पावरफुल याद वो कम से कम 4 घंटे है। तो मधुबन निवासियों को स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों ओर पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने हैं, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठे हो। स्थान तो ऊंचा है ना, इससे ऊंचा तो कोई है नहीं। तो ऊंची टावर जो होती है वो क्या करती है? प्रकाश देती है ना, लाइट माइट फैलाते हैं ना। तो कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट माइट दे रहा हूँ। ये तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का, दोनों ही बहुत जल्दी फैलता है। अनुभव है ना। मधुबन में सुई भी गिरती है तो वो आवाज़ भी पहुंचता है, क्योंकि मधुबन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन होता है। मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त हैं। तो मधुबन की महिमा कितनी सुनते हो, मधुबन के गीत भी गाते हैं ना। तो मधुबन के दीवारों की महिमा है या मधुबन निवासियों की महिमा है? किसकी महिमा है? आप सबकी। तो ऐसे अपनी जिम्मेवारी समझो, सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की, ये जिम्मेवारी नहीं। मधुबन का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल बनाता है। मधुबन को खुशी है कि आपस में संगठन बनाकर उन्नति के प्लान व रूरिहान करते हैं। बाबा को खुशी किस बात की है कि मधुबन निवासी आपस में प्लान बनाकर रूरिहान करते। ये बहुत अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं। संगठन में लाभ होता है और सारा दिन समझो कर्मड़ा किया, थोड़ा समय भी आपस में उन्नति की रूरिहान करने से चेंज हो जाते हैं, उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो बाप दादा को ये अच्छा लगता है, जो ग्रुप बनाकर बैठते हो उसको हल्का नहीं करो और पावरफुल बनाओ। मिस भी नहीं करना चाहिए। आप समझो हमारे में ताकत है, हमने तो सब कुछ कर लिया है, नहीं, सहयोग देना भी सेवा है। बैठने की जरूरत नहीं हो, लेकिन बैठना ये बहुत सेवा है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है, इसको और बढ़ाओ। मुरली तो सुनते हो, लेकिन मुरली सुनने के बाद कर्मड़ा में चले जाते हो तो बीच बीच में कर्म कॉन्शियस भी हो जाते हो। कुछ योग लगाते हो, कुछ कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। लेकिन आपस में ऐसी रूरिहान करना, ये एक दो को रिफ्रेश करना, वायुमंडल को पावरफुल बनाना, तो इस खुशखबरी पर बाबा बहुत खुश है। अभी सबको कम से कम 4 घंटे का चार्ट दादी को देना चाहिए। पसंद है 4 से 6 हो जाए तो कम नहीं करना, 6 हो जाए 8 हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम 4 घंटा इकट्ठा नहीं मिले कोई हर्जा नहीं। 5 मिनट 10 मिनट पावरफुल स्टेज बनाओ। टोटल में 4 घंटा होना चाहिए। चाहे आधा घंटा मिलता है, चाहे 5 मिनट मिलता है, लेकिन जमा 4 घंटा होना चाहिए। हो सकता है जो समझते हो सकता वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो सभी एवर रेडी हैं। बाप दादा खुश है,
हिम्मत बहुत अच्छी है, बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देगा, हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत रखेंगे तो परिवार की भी मदद, बड़ों की भी मन से सहयोग मिलेगा। और बाप दादा तो एक का पदम गुना देता ही है, तो सबको पसंद है। अच्छा, 4 घंटे से कम नहीं करना। अगर एक दिन 4 घंटे नहीं तो दूसरे दिन 6 घंटे करके 4 घंटे पूरे करना। कर सकते हो? देखो, सोच समझ कर हाँ करो, अभी प्रभाव में हाँ नहीं करो। कर सकते हैं? दादी से देख रही है, सभी ने हाथ उठाया है। इन्हों को मुबारक का इनाम है, एडवांस में मुबारक है। इनाम को छोड़ना नहीं। बहुत अच्छा। बाप दादा तो मधुबन निवासियों को सदा नैनों के सामने देखते हैं, नूरे रतन देखते हैं। मधुबन निवासी बनना कोई छोटी बात नहीं है। मधुबन निवासी बनना अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो, स्थूल गिफ्ट भी मधुबन में बहुत मिलती है और कितना स्वमान मिलता है। अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नज़र से सभी देखते हैं, मधुबन वाला आया है। तो इतना अपना स्वमान सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं, इमर्ज। ठीक है? अभी बाप दादा चार्ट पूछते रहेंगे, 15-15 दिन के बाद चार्ट की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना? चार्ट में देना हाँ या ना, ऊपर लिखना और नीचे हाँ या ना। बस 2 या 3-4 घंटा पावरफुल याद रही, बस ज़्यादा नहीं लिखना। पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। मधुबन निवासियों से सभी का प्यार है और आप लोगों को कितनी दुआएं मिलती है। जो आईपी भी आते हैं, योग शिविर में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो मधुबन की सेवा देख करके दुआएं तो देते हैं ना। हर एक के दिल से निकलता है, वाह सेवाधारी वाह। तो दुआएं तो जमा हो रही है ना, तो कमाल करके दिखाना। मधुबन वालों का रिकॉर्ड 4 घंटे का जरूर हो, ज़्यादा भी हो तो और अच्छा। यही प्रवृत्ति वालों को, सेंटर वालों को, सभी को पावरफुल बनाएगा। निमित्त आप बनो। अच्छा, खुश राजी हैं, ये पूछने की आवश्यकता है या खुश रहते ही हो? पूछने की आवश्यकता है। खुश तो सभी हैं ही। सभी के चेहरे देखो, सभी के दांत निकले हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। अपनी विशेषता देखो और उसको कार्य में लगाओ। विशेष मधुबन की बहनों से बात कर रहे हैं। बाप दादा सब देखते हैं, बाप दादा से कुछ छिपता नहीं है। अंदर का भी देखता है तो बाहर का भी देखता है। मधुबन की बहनें विशेष, अपनी अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। हर एक में विशेषताएं हैं, ऐसे नहीं कोई विशेषता नहीं है, सभी में है। सिर्फ उसको कार्य में लगाने से वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी। औरों की भी विशेषता देखो और अपनी विशेषता कार्य में लगाओ। कम नहीं है। सभी बुलाते हैं मधुबन की बहनें। मधुबन नाम आने से कितनी खुशी हो जाती है। तो मधुबन की बहनें कम नहीं हैं, सभी की दुआओं के पात्र हो। पुण्य का खाता जितना बनाना चाहो उतना बना सकते हो। चांस है, समय को जितना सफल करना चाहो कर सकते हो। चांस तो है ना, या चांस नहीं मिलता है? चांस आपे ही लो। चांस ऐसे नहीं मिलेगा कोई कहे हाँ ये करो, नहीं, चांस लो। चांस लेने से क्या बन जाएंगे? चांसलर। मधुबन वाले भाग्यवान तो हैं ही, लेकिन अपने भाग्य को कार्य में लगाओ। समझा? बहनें हैं सिकिलधी और भाई हैं बहुत। सिकिलधी है ना, बहुत अच्छा है। अभी 4 घंटे में पहला नंबर बहनें आनी चाहिए। ऐसे नहीं कहना कि ये हो गया, ये होना नहीं चाहिए ना, ये नहीं करना ही है पक्का। इन्हों का फोटो निकालो। अच्छा, ओम शांति।